मेरा नाम है हिमांशु और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या, उसके बाद हम इक्विवेलेंट ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। दोस्तों यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट आखिर कहती क्या है? यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट कहती है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, यानी जैसे कि ये दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी और इन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है। अब इसमें आगे है मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी एक ही साइड के अगर इंटीरियर एंगल लिए जाएं, जैसे कि ये दो इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, और इनको अगर जोड़ा जाए और अगर इनका जोड़ 180 डिग्री से कम आए, यानी दो राइट एंगल क्या हुए? दो राइट एंगल हुए 180 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल अगर इनका जोड़ 180 डिग्री से कम आए। देखिए एक ये भी इंटीरियर एंगल है और एक ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री से कम आए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। आप देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री। देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, और अगर इन दो स्ट्रेट लाइन को अनंत तक खींचा जाए, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल, तो ये उस साइड में जाकर मिलेंगी जहां सम ऑफ द एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 180 डिग्री से ज्यादा है। तो इस तरह से लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करेंगी लेफ्ट साइड ऑफ द पी क्यूब पे। तो दोस्तों यह है यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट और इसके कई इक्विवेलेंट वर्जन है। इस पोस्टुलेट को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन लाइन ए बी एंड सी डी विल बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी अगर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दोस्तों इस तरह यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट के बहुत सारे इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस है जिसे हम कहते हैं प्लेफेयर्स एक्सियम। प्लेफेयर एक्सियम जो है वो स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर ने दी थी 1729 में। तो दोस्तों चलिए प्लेफेयर एक्सियम देख लेते हैं। प्लेफेयर एक्सियम क्या कहती है? फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, यानी फॉर एवरी लाइन एल, मान लीजिए ये एक लाइन है एल, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, ये एक पॉइंट पी है जो एल पर नहीं है। There exists a unique line M passing through P। अब इस P से बहुत सारी लाइंस पास होंगी, लेकिन उनमें से एक यूनिक लाइन होगी M जो P से पास होगी एंड पैरेलल टू L, और वो L के पैरेलल होगी। बेसिकली इस एक्सियम में यह बताया जा रहा है कि हर लाइन से पैरेलल कोई ना कोई एक लाइन और होगी, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी दो लाइनें अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। अब देखिए यहां पर ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये सभी लाइनें एल के पैरेलल नहीं होंगी, केवल एक लाइन एल के पैरेलल होगी। तो दोस्तों ये थी प्लेफेयर एक्सियम, बहुत इजी है। दोस्तों बहुत सारे मैथमेटिशियंस
यहां तक कि यूक्लिड खुद ये सोचते थे कि फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो पोस्टुलेट ना होके एक थ्योरम है, और इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए। हाउएवर ऑल द अटेम्प्ट टू प्रूव फिफ्थ पोस्टुलेट एज ए थ्योरम हैज फेल्ड, और सारे अटेम्प्ट जो ये प्रूव कर सके कि फिफ्थ पोस्टुलेट पोस्टुलेट ना होके एक थ्योरम है वो फेल हो गए। लेकिन इसको प्रूव करने में जो भी एफर्ट्स लगे उससे एक नई ज्योमेट्रीज का, कई तरह की नई ज्योमेट्रीज का जन्म हुआ, जिसको हम कहते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जैसे कि स्फेरिकल ज्योमेट्री। अब दोस्तों ये स्फेरिकल ज्योमेट्री क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा स्फेयर है, जैसे कि हमारी पृथ्वी, जैसे कि चंद्रमा, बृहस्पति एक बहुत बड़ा स्फेयर है, और स्फेरिकल ज्योमेट्री में लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, दे आर पार्ट ऑफ ए ग्रेट सर्किल। स्फेरिकल ज्योमेट्री में जो लाइंस होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, वो एक बहुत बड़े सर्किल का एक पार्ट होती हैं। अब जैसे मान लीजिए ये बहुत बड़ा सर्किल पृथ्वी है और ये उस पर खींची हुई रेखाएं हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री के हैं, और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इस हिसाब से ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये दोनों लाइन आपस में नॉर्थ पोल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है वो केवल और केवल प्लेन सरफेस पे एप्लीकेबल होती है, और स्फेरिकल सरफेस पे वो फेल हो जाती है, कर्व्ड सरफेस पे वो फेल हो जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री यानी प्लेन सरफेस ज्योमेट्री, और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री यानी कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री यानी प्लेन सरफेस ज्योमेट्री, नॉन यूक्लिडियन यानी कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री। और कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है, और हम जो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ना कि कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री। तो आपको जो ज्योमेट्री पढ़नी है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़नी है, जो कि है प्लेन सरफेस ज्योमेट्री। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।